इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला, और क्लास 9 का ये चैप्टर है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए हीरोन्स फार्मूला, जैसा कि इसमें ये टॉपिक जो लिखा हुआ है इससे ही समझ में आता है कि हीरोन्स फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि एक ये हीरोन्स किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। और ये पार्टिकुलर व्यक्ति जो है किसी फार्मूला को डिराइव किया है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बताइए, इसलिए इसका नाम पड़ गया हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। क्या नाम पड़ गया जी, हीरोन्स फार्मूला पड़ गया। तो आखिर हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स जो हैं, आखिर हीरोन्स जो हैं अपना ये फार्मूला जो है, मतलब हीरोइन जो है वो फार्मूला आखिर क्यों दिए, या तो ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, बेसिकली हीरोन्स फार्मूला जो है ये क्या है ना, आपको मैं बता दूं। देखिए, ये हीरोन्स फार्मूला का यूज करके आप कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके आप कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इसलिए ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप बोलोगे सर एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हीरोन्स फार्मूला क्यों, हमारे पास तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता ही है, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये फार्मूला केवल आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो फार्मूला है वो केवल किसके लिए अप्लाइड है, पता है आपको। मैं बता दूं कि ये फार्मूला जो है केवल अप्लाइड है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाइड है। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, या तो आप ये बोलो कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें बेस पता हो और हाइट पता हो, मतलब परपेंडिकुलर हाइट आपको दिया हो और एक जिसके ऊपर में ये वाला आपके पास बेस दिया हो। मतलब अगर किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो बताओ, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। लेकिन हीरोन्स फार्मूला जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये फार्मूला जो है, सॉरी, एक मिनट, हाँ, तो ये फार्मूला जो है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रायंगल है, मतलब ये जो फार्मूला है ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता है, चाहे वो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे आपके वो स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे वो किसी प्रकार का ट्रायंगल हो, ठीक है ना। किसी प्रकार का ट्रायंगल आपको पता है कि ट्रायंगल 3 प्रकार जो होता है, बे ऑन द बेसिस ऑफ साइड होता है, और 3 जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये कहता है क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, और हीरोन्स का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल का तीनों साइड आपको पता हो, अगर ठीक है, दो तीनों साइड अगर आपको पता हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ आपको कि मैं उस ट्रायंगल का एरिया आपको बतला सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे बता सकता हूँ, मैं आपको अपना एक फार्मूला देता हूँ, उस फार्मूला का यूज़ करके आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसलिए ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आए, जैसे कि वो आपके पास बेस और हाइट दिया हुआ है और वैसा क्वेश्चन नहीं दिया हो, अगर आपके पास टोटल तीनों साइड दिया हो या तो फिर पेरीमीटर दिया हो। हम बात करेंगे पेरीमीटर क्या होता है यहाँ पे। देखिए, पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर को हम पेरी सिंपल लिख दिए, मतलब तीनों साइड का, मतलब आपको पता होगा ना पेरीमीटर का फॉर्म, पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या होता है कि पेरिफेरल लेंथ ऑफ अ फिगर, ठीक है, पेरिफेरल लेंथ ऑफ अ फिगर और अ पॉलीगोन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बताओ, वो कहलाता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास पेरिफेरल लेंथ क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा बताइएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो पेरीमीटर जो है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड का एंगल, तीनों साइड को अगर हम सम कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो क्या है आपका एक साइड है, बी सी भी क्या है साइड है, बी भी क्या है आपका साइड है, मतलब साइड है, मतलब इस साइड का लेंथ है, सी इस साइड का लेंथ है और बी इस साइड का लेंथ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे, आखिर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, कहते हैं क्या कि हीरोन्स का कहना है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, जैसे लेट सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, अच्छा मैं इसको बढ़ाता हूँ, अगला स्लाइड लेता हूँ, ठीक है, मैं एक स्लाइड लेता हूँ आपको,
बतलाने के लिए। ठीक, अच्छा चलो यहीं पे बताता हूँ। क्या है ना कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये है, ये बी है और ये सी है। इसके जस्ट सामने को मैंने मान लिया, जस्ट सामने मैंने मान लिया क्या, इसको ए मान लिया लेंथ, इसको बी मान लिया, इसको मान लिया क्या, सी मान लिया। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, आप सभी को पता होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, हाँ, पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस, ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये जो एस है ना, सॉरी अपॉन 2 नहीं, पेरीमीटर तो हमारा सिंपल सा क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब हो जाएगा हमारा सिंपल सा, पेरीमीटर का मतलब होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये पेरीमीटर का हाफ को इसने क्या बोला, एस दिया, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर अपॉन 2 को इसने क्या बोला, एस बोला। और ये एस जो है वो क्या कहलाता है बताओ, सेमी पेरीमीटर हम लोग कह सकते हैं। क्या है ये बताओ, सेमी पेरीमीटर है ये, क्या है जी, सेमी पेरीमीटर है। चलिएगा हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एरिया मतलब हीरोन्स फार्मूला जो है ट्रायंगल का एरिया निकाल देता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ क्वाड्रेटर भी निकालता है। वो कैसे एरिया ऑफ क्वाड्रेटर निकालता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, देखोगे यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। क्या है देखो, आपके पास ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है ना, वो रूट अंडर है, रूट अंडर क्या लिखा हुआ है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और वेयर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है ना, ये हुआ आपके पास एस का वैल्यू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पे, जैसे कि मैंने मेन कंसेप्ट के बारे में लिख दिया है कि अगर ये चैप्टर पढ़ना है, आपको पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको ये बेसिक सा नॉलेज पता होगा। जैसे रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर का, ये क्या होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए इतनी चीज़ें। ठीक है, अब हम ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और स्केलेंट ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये हमारे पास मैंने 4 ट्रायंगल को यहाँ पे लिखा। ठीक है, आइए, तो आप लोगों को पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जिसका बेस और हाइट दिया होता है तो उसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और तीनों साइड अगर दिया हो ए प्लस बी प्लस सी, आप देख सकते हो तीनों साइड आपके पास दिया हुआ है ए बी सी, तो उसका सेमी पेरीमीटर हम लोग पहले निकालते हैं, फिर हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ है हमारे पास, देखो मैं आपको यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने लिखा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिएगा मैंने क्या लिखा, ठीक है, मैंने लिखा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल whose base is 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको मैंने इसका एरिया निकालने बोला, तो आप बेसिकली बहुत ही सिंपल निकालोगे। सर इसको एरिया तो निकालना बहुत ईजी है, कि हमारे पास बेस लिखा हुआ है, क्या गिवन में देखो बेस आपके पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है, आप सभी बोलोगे सर हाइट तो हमारे पास कितना दिया, सॉरी बेस तो आपके पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है आपके पास 12 सेंटीमीटर, सॉरी बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और इसको अगर आप यूज करोगे, ठीक है, इसको अगर आप यूज करोगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 बेस का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, हाइट कितना हो गया 5 हो गया, तो 2 6 है ना 12, तो मतलब कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तब ये हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला जो हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उससे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में चलते हैं। इसमें आपके पास देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल
हुज टू साइड्स ऑफ, बोला है क्या, ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एक दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो साइड, देखो एक ट्रायंगल है, इसमें दो साइड दिया हुआ है। एक मान लो इधर जो है आपके पास ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कितना दिखा हुआ है, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अगला ये तीसरा पता नहीं है आपके पास, लेकिन हाँ आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप लोग देखोगे, पेरीमीटर का वैल्यू जो है वो पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। और आप सभी को पता है कि 32 सेंटीमीटर कैसे आया होगा बताओ। तो बोलोगे सर ये 32 सेंटीमीटर इस प्रकार से आया हुआ है, हम 8 को जोड़ेंगे, 8 मतलब तीनों साइड के सम करते हैं ना, 8 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास क्या आगे देखिए। तो बोलोगे सर थर्ड का हम लोग मान लेते हैं, थर्ड को मान लिया मैंने, अभी सपोज ऐसे थर्ड लिख दिया, थर्ड साइड का वैल्यू, ठीक है 32 सेंटीमीटर ऐसे लिख दिया। तो थर्ड का वैल्यू कितना होएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो आपके पास 32 और माइनस चला जाएगा 19, इसका मतलब थर्ड का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो बोलोगे सर वो तो आपके पास आ गया 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे 2 में से 1 13 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपके पास तीनों साइड आ गया, ठीक है, तीनों साइड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ए का वैल्यू हो गया 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू हो गया 11 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू हो गया 13 सेंटीमीटर। आप एस निकाल सकते हो। सो हमारे पास एस का वैल्यू क्या आएगा, तो बोलोगे सर 8 प्लस 11 प्लस 13, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखोगे, आप लोग बोलोगे सर 32/2। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 16 जो हो गया वो क्या हो गया बताओ, 16 हो गया आपका एस का वैल्यू, ठीक है। एस का वैल्यू कितना आ गया, 16 हो गया, ठीक है। चलिएगा, अब एस का वैल्यू आपके पास 16 सेंटीमीटर हो गया, तो हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए आप बेसिक सा क्या करोगे यहाँ पे, एरिया निकालने के लिए, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार, ठीक है। एस निकल गया, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओह सॉरी, देखिए सो अब नाउ हमारे पास एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ यूज, नाउ यूजिंग है ना, नाउ यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, उसकी बात करते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा देखो, तो बोलोगे रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। आप इसको आपको यूज करना है, ठीक है, यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे जी, देखो बोलोगे सर ये तो हमारे पास आ गया 16, एस का वैल्यू 16 है, एस माइनस ए का वैल्यू 8 था, तो हम 16 माइनस 8 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 16 माइनस 11, फिर क्या लिखेंगे बताइए 16 माइनस आपके पास 13 था। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कितना आएगा देख लीजिए, सॉल्व करोगे ये 16 आएगा, ये इधर 8 आया, ये कितना आया देख लीजिए, 16 में से 11 गया 5 गया, और ये कितना आया 3 हुआ। इसको आपको तोड़ना है, तो ये आप कैसे करोगे, तो आप देखोगे इसको कर लो। तो हमारे पास 16 को हम क्या करेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको।
तो कैसे क्या करोगे, इसको सिंपल बहुत ही इजीली से करने की कोशिश करो। ठीक है, इस 16 को हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, तो इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 × 2, इस 8 को मैंने 8 लिखा, × 5 × 3, ठीक है। तो 8 से क्या हुआ देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, 8 2 देखो यहाँ पे क्या होगा, कपल बनाना है आपको, ठीक है, तो जिसका जोड़ा नहीं बन जाता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट में ये बातें होती है, आप सभी को पता होनी चाहिए इतनी चीज़, चलेगा। तो इससे क्या हुआ, आपके पास 8 बाहर हो गया और कुछ नहीं आएगा ना, तो 2 5 या 10 10 3 13, तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो होप कि आप सभी को क्लियर होगा, ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें क्या है ना कि उसका एरिया जो है निकालना है आपको, ठीक है, जिसमें उसका एरिया आपको क्या करना है जी, निकालना है, ठीक है। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसके साइड का जो है ना, बोला है क्या, एट साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट है ना, जिसके आर इन द रेशियो, जिसके साइड का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है, अब ध्यान रखिएगा, रेशियो कितना दिया हुआ है जी, तो बोलोगे सर ये पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये लिखा हुआ है 3, ये 5, ये 7, रेशियो लिखा हुआ है। तो फर्स्ट को मैं मान लेता हूँ कि ये जो है हमारे पास 3x है, ये 5x है, ये 7x है, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे सर पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ आपके 300 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम जो होता है वही होता है पेरीमीटर। तो 7 5 12, 12 और 3 कितना हुआ, 15x, 15x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 300 आ गया, ठीक है। तो आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास अब ध्यान रखिए इस चीज़ को, आपके पास पहला साइड कितना आ गया, तो बोलोगे सर वो तो हमारा आ गया 23 या 60 सेंटीमीटर। सेकंड साइड कितना आ गया, तो बोलोगे सर वो तो हमारे आ गया कितना, 100 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड कितना आ गया देखो तो बोलोगे सर 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, अब आपको सॉरी, वो चीज़ें मैं जो मैंने लिखा हुआ था अभी वो कट गया, ठीक है। तो आप सभी को पता हो गया होगा कि हमारे पास फर्स्ट साइड जो है वो कितना आया था, तो फर्स्ट साइड जो आया था आपके पास 60 सेंटीमीटर आया था। सेकंड साइड जो था वो आपके पास कितना आ गया था, 100 सेंटीमीटर आ गया था। और थर्ड साइड जो था आपके पास कितना आ गया था, 140 सेंटीमीटर आ गया था। सो अब हम लोग निकालते हैं एस का वैल्यू। एस का वैल्यू कितना आएगा, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300 अपॉन में 2 मतलब 150 सेंटीमीटर, क्या आ गया इसका, एस का वैल्यू आ गया। नाउ हम क्या करेंगे, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता है, रूट अंडर एस माइनस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। आप इसको यूज करोगे यहाँ पे, तो जैसे आप यूज करोगे आपको कुछ नज़र आएगा, देखो क्या आएगा, 150 आया, ठीक है, इंटू 150 माइनस 60 करेंगे तो वो कितना आएगा, 90 होगा। 150 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा, 50। 140 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आप देखिएगा, रूट अंडर ये 50 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 50 × 3 150 को। अब ये 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, तो बोलोगे सर इस 90 को आप लिखिए क्या लिखें जिससे मेरी बात बन जाए। देखो 50 मैंने इसलिए लिखा ना क्योंकि 50 का यहाँ पे एक कपल है, ठीक है, इसलिए बन जाएगा वो। अब ये 30 को मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे क्या, देखो 900 तो बन जाएगा, तो 900 को करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, 900 को छोड़ दो। लेकिन 900 आप सभी को पता होना चाहिए कि 900 किसका होता है, तो बोलोगे सर 30 का तो स्क्वायर होता है 900, ठीक है, और इंटू में यहाँ पे 50 भी था,
तो एक 50 बाहर हो गया और 900 का मतलब 30 बाहर आ गया और रूट अंडर, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया बताओ, 100 मतलब 1500, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो, और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन में आपके पास एक ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो दिया रहेगा और आपको क्या निकालना होगा बताइए, उसका पेरीमीटर निकालना होगा, मतलब सॉरी उसका एरिया निकालना होगा, उसके पास पेरीमीटर दिया होगा वो, ठीक है ना, पेरीमीटर क्या होगा, दिया होगा, तो आपको एरिया निकालना होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको मैं ये बोलूँ कि अगर आपके पास अगर हीरोन्स फार्मूला, अगर आपको लगता है कि हीरोन्स फार्मूला क्यों आया, क्या इसका महत्व है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, मैं कहता हूँ आप सोचो इस क्वेश्चन को कि अगर आपके पास, आप ट्रायंगल के एरिया, आप अपने आप में सिंघम क्यों बन रहे हो, आप अपने आप में सोचो आप सिंघम क्यों बन रहे हो, आपको लग रहा है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल हमारे पास फार्मूला तो है ही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम इस फार्मूला को क्यों लर्न करें, इस फार्मूला से कैसे क्वेश्चन हमारा बनेगा। अरे मेरे भाई, आप समझने की कोशिश करो कि देखो, अगर आपके पास बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन आएगा जिसमें कि एरिया दिया हो, बेस और हाइट में से एक दिया हो और एक चीज़ निकालना हो, तब आपके लिए वो ईजी होगा, या तो बेस और हाइट दिया हुआ है ट्रायंगल का और एरिया निकालना, तब आपके लिए वो फार्मूला ईजी होगा, यूज करोगे। लेकिन या तो अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब आप क्या कर सकते हो कि वहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो, कि मतलब समझ लेंगे उसमें 300 साइड की ज़रूरत क्या पड़ेगी सर, हमारे पास 2 साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड के बाद हम खुद निकाल लेंगे और वहाँ से बेस और हाइट का यूज करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक स्केलेन ट्रायंगल हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपकी मैं बात करूँ ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल आपको ये पता है पहले, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट की कंडीशन होनी चाहिए, ये ट्रिपलेट बैठेगा नहीं आपका। मैं बोलूँ ये कौन सा ट्रायंगल, तो बोलोगे स्केलेन ट्रायंगल, तो फिर आप बताओ स्केलेन ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का यूज कर पाओगे क्या, तो जी आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हीरोन्स फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है ना, ध्यान रखिएगा, बोला है क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और इक्वल साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सपोज करो ये इक्वल साइड है 12 सेंटीमीटर, ये भी हुआ ये 12 सेंटीमीटर, और अगला जो अनइक्वल वाला है वो तो आपके पास दिया नहीं, वो तो आपके पास दिया नहीं, मान लिया मैंने वो सी है। भाई आप समझो, सबसे पहले मान लिया इक्वल साइड, तो मतलब 3 ट्रायंगल होता है, 3 साइड होता है, तो एक हुआ 12 सेंटीमीटर, दूसरा भी कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और तीसरा आपके पास निकालना है, तो तीसरा कैसे तीसरा आपके पास पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपके सुकून भरी बात है आपके पास ये है कि आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ है जी, तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो वो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हो कैसे, तो बोलोगे सर 30 माइनस 24, अब बोलोगे सर 24 में आपने क्यों कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो बोलोगे सर वो तो आपके पास होना चाहिए 30 सेंटीमीटर, तो थर्ड निकालने के लिए क्या करोगे, तो थर्ड निकालने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने क्या किया, थर्ड का वैल्यू निकालने के लिए 30 माइनस फर्स्ट और सेकंड का जो सम हुआ उसी को मैंने डिफरेंस कर दिया उसमें। ठीक है, तो थर्ड का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ना आपके पास एस निकालना होगा, एस निकालो भैया, एस का वैल्यू क्या निकालने से आएगा, एस बोलोगे सर पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर 30 है अपॉन 2, तो एस का वैल्यू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ना आप एरिया निकालो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला बताइए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब आप इस फार्मूला को इसमें यूज करिए, मतलब वैल्यू को यूज करिए, फार्मूला तो मैंने लिख ही दिया, वैल्यू को जैसे आप यूज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा देखिएगा, एस का वैल्यू हो गया 15, 15 माइनस ए, 50 माइनस ए मतलब कितना हुआ 12 करेंगे तो 3 आएगा, फिर करेंगे 3 आएगा, फिर करेंगे 9 आएगा,
ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये देखो 15 माइनस मैंने किया 12 तब जाके ये 3 हुआ, 15 माइनस फिर 12 किया तब जाके ये 3 हुआ। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे कैसे लिख दे रहे हो, 9 कैसे लिख दिया? तो ये मैंने बता दिया कि s माइनस ए किया। ए का मतलब हो गया फर्स्ट साइड को मैंने ए बोला, सेकंड को मैंने बी बोला, थर्ड को मैंने सी बोला। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो अब करो यहाँ पे, देखो 3 तो निकल जाएगा, 9 भी निकल जाएगा। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको हम हटा देते हैं, ये रूट जो मैंने लगाया ना, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 15 का निकलेगा नहीं तो उसको 15 को मैं क्या करूँगा, छोड़ दूँगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा देखो तो 3 और इंटू 3 तो क्या आ जाएगा, √115, मतलब कितना आ गया, 9√115 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में क्यों ना आए, क्योंकि इतना ईजी से क्वेश्चन है और इतना ईजी से मैंने बताया आपको, तो आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा स्लाइड हमारे पास ख़त्म हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर एक बार लिखें कि सर इस जगह पे इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत हुआ। ठीक है ना, और थोड़ी सी राइटिंग आपको समझ में नहीं भी आ सकती है, लेकिन जो मैं बोला हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या मैंने लिखना चाहा वहाँ पे, वो चीज़ जो भी मैं लिख रहा था वो चीज़ मैं बोल रहा था। ठीक है ना, तो जहाँ पे वो राइटिंग आपको समझ में नहीं आया तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ अलग सा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट होगा और जो एनसीईआरटी से भी डिफरेंट होगा उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। जो मैं ये क्वेश्चन में करवाया आपको, मतलब अभी जो स्लाइड में मैंने करवाया, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो आपके कोई भी बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, चाहे आपके CBSE बोर्ड हो, चाहे आप कोई भी स्टेट बोर्ड हो। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।